नमस्कार, म्यूचुअल फंडू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 10 तारीख को यानी कि कल हुई कोर्ट की कार्रवाई पर। कर्नाटक हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ने को मिल जाएगा। मैं इस डॉक्यूमेंट की कॉपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख दूंगी, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज कोर्ट में सेबी द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर चर्चा की गई। इसलिए मैंने जो वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसको डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में लेकर आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। मैंने इस डॉक्यूमेंट को कहीं से भी एडिट नहीं किया है, सिर्फ फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाया है और कलर चेंज किया है ताकि आप आसानी से पूरी बात को समझ सकें। जैसा कि आप सभी को विदित है कि श्री अरविंद दतार, लर्नेड सीनियर काउंसिल, सेबी को कर्नाटक हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा कि वो सेबी का व्यू क्लियर करें कि सेबी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता है या नहीं। सेबी ने इस केस में एक एफिडेविट रेफ़र कराया जो कि श्री लंबर सिंह सन ऑफ श्री हंसराज सिंह के रिगार्डिंग था। उन्होंने अपने एफिडेविट में ये कंटेंशन रेज़ किया कि रिपोर्ट को एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट की तरह रेज़ किया जाए। इसके रिगार्डिंग उन्होंने अपने एफिडेविट के पैराग्राफ 15 में कोर्ट से जो रिक्वेस्ट की है, आइए उसकी डिटेल्स जानते हैं। तो सेबी ऑनरेबल हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि नॉट टू डायरेक्ट सेबी टू मेक द अफोरसेड ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक। तो सेबी ने कोर्ट को ये रिक्वेस्ट किया है कि वो सेबी को डायरेक्ट ना करें कि वो इस रिपोर्ट को पब्लिक करें। जहाँ तक फॉरेंसिक रिपोर्ट को सबमिट करने की बात है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट, तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि सेबी एक सील्ड एनवेलप में ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करेगा और उसके ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा होगा। और ऐसी कार्रवाई क्यों कर रही हैं? इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो कह रहे हैं कि न्याय को ध्यान में रखते हुए, यानी जो न्याय है उसको महत्वपूर्णता देते हुए वो इस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है। अरविंद दतार ने कोर्ट में ये सबमिट किया कि एफिडेविट में उन्होंने जो भी कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है उस पर इतना ध्यान न देते हुए जो सेबी है वो कोर्ट में एक सील्ड एनवेलप में फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जो चोक्सी एंड चोक्सी ने बनाई है और उसके साथ ही जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट कंपनी और उसके ट्रस्टीज़ हैं उनका जो रिप्लाई है, इन दोनों चीज़ों को कोर्ट में एक सील्ड एनवेलप के माध्यम से सबमिट करना चाहता है। वो ये कोर्ट से गुजारिश कर रहा है कि क्योंकि इस रिपोर्ट का नेचर कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए वो इस रिपोर्ट की कॉपीज़ किसी भी पार्टीज़ जिन्होंने केस फाइल किया हुआ है पेटिशनर को न दे और इसे एक सील्ड एनवेलप में ही रखा जाए। लर्नेड सीनियर काउंसिल ये भी सबमिट करते हैं कि सेबी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर कोर्ट जो है इस रिपोर्ट को परस्यू करता है ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ कंसिडरिंग एंड डिसाइडिंग द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय सेबी। तो जो भी दायरा है कोर्ट का, जो भी कोर्ट्स के पास कंप्लेंट्स आई हैं, उस दायरे को ध्यान में रखते हुए अगर कोर्ट इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहता है और इसके जो कंक्लूजन्स हैं उनको यूज़ करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। श्री अरविंद दतार लर्नेड सीनियर काउंसिल उन्होंने यह भी गुजारिश करी कोर्ट से कि जो इस रिपोर्ट के एनेक्स्चर्स हैं वो 1000 पेजेस से भी ज़्यादा हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट है उसे बिना एनेक्स्चर के सबमिट किया जाए, परंतु फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एएमसी और ट्रस्टीज़ का जो रिप्लाई है वो भी उसके साथ होना चाहिए। कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जो लर्नेड एडवोकेट हैं सेबी के, वो एक अपॉइंटमेंट लेंगे रजिस्ट्रार जुडिशल के साथ, उनको कॉल करने के बाद, और तब उन्हें कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी और फिर वो रजिस्ट्रार जुडिशल को एक सील्ड कवर में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। ये रिपोर्ट रजिस्ट्रार जुडिशल के पास सेफ कस्टडी में रहेगी एक सील्ड एनवलप में,
और कोर्ट के आदेश के बिना इसकी सील को नहीं खोला जाएगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि इस डॉक्यूमेंट की कॉपी फ़िलहाल के लिए किसी को भी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आज की हियरिंग में कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण बातें बोली हैं और वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जिस तरह के इश्यूज़ एफिडेविट में आज सेबी ने रेज़ किए हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि इसे कॉन्फिडेंशियली ट्रीट किया जाए, इसे सील्ड एनवेलप में रखा जाए, इसे किसी को भी न दिखाया जाए, सिर्फ कोर्ट भी इसको लिमिटेड दायरे के लिए यूज़ कर सकता है। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने कहा कि अब एक ऐसी स्टेज आ गई है जब इस रिपोर्ट की रेलिवेंसी को देखना पड़ेगा और उसके लिए उन्हें सभी पार्टीज़ को सुनना पड़ेगा एक बार फिर, ख़ास तौर पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के टॉपिक को लेकर। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस तरह की रिक्वेस्ट पेटिशनर्स ने की हैं उसमें भी देखना पड़ेगा, उस दायरे में भी देखना पड़ेगा कि क्या ये रिपोर्ट उन क्वेश्चंस के जवाब देने में सक्षम है। थर्ड पॉइंट वो कहते हैं कि इस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए या ना रखा जाए। इस बात का फैसला भी सभी पार्टीज़ के पॉइंट्स, उनकी आर्ग्यूमेंट्स और किस तरह के क्वेश्चंस और किस तरह की रिक्वेस्ट पेटिशनर्स ने करी हैं, उन सब को ध्यान में रखने के बाद ही किया जाएगा। कोर्ट ने इस बात को दोबारा दोहराया कि कोई भी पार्टी इस रिपोर्ट की कॉपी नहीं मांगेगी जब तक कि कोर्ट से स्पेसिफिक ऑर्डर पास नहीं होता है, और कोर्ट भी स्पेसिफिक ऑर्डर तभी पास करेगा जब वो सभी पार्टीज़ के काउंसिल को सुन लेगा। यहीं पर कोर्ट की कार्रवाई समाप्त हुई और अब 11 सितंबर यानी आज के दिन कोर्ट 2:15 पर अपनी कार्रवाई शुरू करेगा, जो 3:30 बजे तक चलेगी। तो टाइम थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया है, पहले 2:30 बजे था और अब 2:15 हो गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के और अपडेट्स पाने के लिए आप इस चैनल के साथ बने रहिए। अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।